अब हम आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लेकर चलेंगे, जहां एक बार भगवान राम ने वनवास के दौरान सीता जी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर एक बाण चलाकर पानी की एक धारा पैदा कर दी थी। लेकिन अब यही पुरुलिया बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और यहां की सांस्कृतिक धरोहर कंसावती नदी पूरी तरह सूख चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान इस पूरे विषय को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए और उन्होंने खेला होबे के नारे के जवाब में विकास होबे का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने आज पुरुलिया से और क्या कहा, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जगह को जानने के लिए वहां के इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले आपको आज पुरुलिया का इतिहास बताना चाहते हैं। असल में भगवान राम और सीता जी ने अपने वनवास का लंबा समय पुरुलिया के जंगलों में बिताया था। आज भले ही ये इलाका एक शहर बन गया है, लेकिन उस जमाने में, उस समय ये जंगलों से घिरा हुआ था और इसके इतिहास के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ अयोध्या नाम का एक पर्वत है और एक ग्राम पंचायत का नाम भी अयोध्या है। यहाँ का सीता कुंड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और ऐसा उल्लेख मिलता है कि वनवास के दौरान जब एक बार सीता जी को प्यास लगी और आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो भगवान श्री राम ने धरती पर बाण चलाया और एक जलधारा वहां से निकाल दी। यह जलधारा लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है। यह घटना बताती है कि पुरुलिया में उस समय कितना पानी था, लेकिन अब यही इलाका बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर कंसावती नदी भी अब पूरी तरह सूख चुकी है। आज पुरुलिया में स्थिति यह है कि लोगों को खाना बनाने के लिए भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। जी न्यूज की टीम ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से आज आप सब के लिए एक खास ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। आपको दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं देगी। पानी के लिए बहुत दिक्कत है आसपास गांव का। पानी का हम लोग का बहुत दिक्कत है, लेकिन कहाँ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। सरकार का ध्यान जाता ही नहीं है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं, ये नदी का किनारा है कंसावती। दूर दूर तक आपको कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिखेगा। यहाँ कई किलोमीटर चलकर लोग एक जगह सरकारी पाइप लगी हुई है, वहां पर पानी भरने के लिए आते हैं। कोई 10 किलोमीटर चलकर, कोई 20 किलोमीटर चलकर, तो कोई 5 किलोमीटर चलकर आता है। इसी तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक डिब्बे में पानी भर के साइकिल के कैरियर पे लेकर जा रहे हैं। ये पानी कितना कीमती है पानी इनके लिए। एक बोतल और ये भरने के लिए कितनी दूर? भैया आप कहाँ से आए हैं? सिमोलिया से। सिमोलिया कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर होगा। 1-1.5 किलोमीटर से आप सिर्फ एक डिब्बा पानी भर के लेने के लिए आ गए? अभी जो बाड़ी में खेती में काम कर रहा है, इसलिए एक डिब्बा में हो जाएगा। हाँ। और जो घर में लगेगा तो बड़ा बड़ा डब्बा लेके जा रहा है। अभी हम लोग गांव से पानी निकाल के जा रहा पुरुलिया तक।
बाजार तक, और हम लोग भी पानी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, नल भी नहीं मिल रहा, पाइप भी यहाँ पे आने से बहुत दिक्कत है, लाइन बहुत लगा हुई है दामोदर सिमोलिया के लिए, पानी के लिए बहुत दिक्कत है आसपास गांव का। बहुत दिक्कत है। कौन कौन से गाँव में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे चारों तरफ जहाँ पे गांव है सभी का समस्या है। चारों तरफ जितने गांव हैं सभी की समस्या है। झोले में पानी के खाली बोतल, डिब्बे, यही पुरुलिया की तस्वीर है। क्या करेंगे बोलिए, कुछ उपाय तो नहीं है ना, पीने के लिए तो पानी तो चाहिए ना। हाँ, इसीलिए हम मेरा तो घर देखिए उधर 2-3 किलोमीटर दूर में है, वहाँ से हम यहाँ पीने का पानी लेने आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिला, फिर हम वहाँ गए, वहाँ भी नहीं मिला, इसीलिए क्या करेंगे अब आप देख रहे हैं यहाँ नदी में अगर मिल जाएगा तो। आप कितनी जगह ढूंढ कर आए? अभी तो हम फिलहाल 2-3 जगह ढूंढ कर आए हैं, नहीं मिला पानी। देखिए पूरे बोतल खाली झोले में रख के लेकर आए हैं, 2-2 लीटर की पानी की बोतल भरने के लिए। डिब्बा लगा लिया है, घर का कामकाज चल जाए। तो दादा ये सरकार को नहीं दिखती ये तस्वीर जो विकास के दावे करते हैं? सरकार जो बोल रहा है कि हम गरीबों का सरकार है, तो कहाँ हम लोग को गरीब आदमी को देख रहा है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यह कंसावती नदी है और आपको दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं देगी। यह भविष्य में भारत के सामने आने वाले सबसे बड़े जल संकट की एक तस्वीर है। यह पुरुलिया ज़िला है। पुरुलिया ज़िले में यह तस्वीर बताती है कि पानी कितनी बड़ी समस्या है। पूरी नदी आप चारों तरफ देखिए, कहीं दूर दूर तक हमें पानी नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक प्रमुख स्रोत था जल का पुरुलिया में, लेकिन ये नदी सूख चुकी है। यहाँ पर आपको नदी में सरपत, कंकड़, पत्थर ये सब दिख जाएगा, बस एक चीज़ नहीं दिखेगी, वो है पानी। जल नहीं है यहाँ पर पुरुलिया में। नदी सूख चुकी है, तालाब आसपास के सूख चुके हैं, कुएं सूख चुके हैं। आदमी करे तो करे क्या? इस गर्मी के मौसम में पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं हमारा गला भी सूख रहा है, लेकिन आसपास कहीं पानी की हमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। खैर हम तो आगे बढ़ जाएंगे, आधे एक घंटे में हमें पानी मिल जाएगा। हम 20 रुपया देकर एक पानी की बोतल खरीद लेंगे रास्ते में, लेकिन ये गांव वाले क्या करेंगे? कितना पानी खरीदेंगे? नहाने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, घर चलाने के लिए, जानवरों को पानी पिलाना है, ये कितना पानी खरीद पाएंगे? हम सभी को अभी से पानी बचाने पर जोर देना होगा, नहीं तो पुरुलिया जैसी तस्वीर पूरे भारत के कई ज़िलों की हो सकती है जहां पानी का सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। और ये कंसावती नदी है, पूरी की पूरी सूख गई है। अब आपको खाली डिब्बा इस नदी में आपको ज़रूर ये दिखाई देगा। बच्चे इधर आओ, यहाँ पानी कहाँ है? पानी तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है पानी। अब यहाँ आए हैं, एक तो सरकारी पंप लगा हुआ है, इसमें से अगर थोड़ा निकलेगा तो वही लेके हम घर जाएंगे, और क्या करेंगे। यहाँ का पानी का तो बहुत दिक्कत है। गांव में भी एक कॉल है और कुछ नहीं है। कैसे काम चलाते हो आप लोग? पानी पीने के कैसे मिलता है? हम लोग यहाँ से ही पानी लेते हैं घर जो से। पंप लगा हुआ है। हाँ और नदी तो पूरी सूख गई है आपकी ये, हाँ, तो वहाँ से पानी लेते हैं। ले जो नीचे बोरिंग कर रखी है। अच्छा ये बताइए, जो बोरिंग यहाँ पर की, इससे आसपास के गांव का जो पानी का जल स्तर रहता है उस पर भी असर पड़ा है? हाँ, उस पर भी असर पड़ा है। जैसे हम लोग का एक कुआँ है, नल है, ये सब का इसमें भी असर पड़ा है। इसके चलते पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन सरकार का कुछ इसमें ध्यान नहीं है। हम लोग एक बार आंदोलन भी किए थे इसके लिए, लेकिन कुछ इलाव हुआ नहीं। इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि इसका कुछ व्यवस्था करिए, पानी का हम लोग का बहुत दिक्कत है, लेकिन कहाँ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। सरकार का ध्यान जाता ही नहीं है। सरकार तो वोट में इस वक्त व्यस्त है ना, चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त तो वोट लेने आ जाएंगे आपके पास। हाँ, वो तो आएगा ही, वोट लेने तो आता ही है। वोट लेने आते हैं, उसी में ध्यान व्यस्त है। अब आपको एक तस्वीर यहाँ की और दिखा देते हैं हम। देखिए साइकिल किनारे खड़ी कर दी है नदी के, और झोलों में कुछ नहीं होगा, हमें पता है। पानी के बोतल खाली होंगे, भरने की तलाश में यहाँ पर आए हैं। बच्चा है छोटा सा। आप दिल्ली में बैठे होंगे, मुंबई में बैठे होंगे, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आपके बाथरूम में पानी आ जाएगा, आपके किचन में पानी आ जाएगा। आपका काम तो चुटकी में निकल जाता है, पानी का कोई संकट आप महसूस नहीं करते। लेकिन ये बच्चे देखिए, क्या है बेटा झोला में? जार लेकर आए पानी भरने के लिए, सब खाली। ये देखिए 2
यहीं से पानी भर के ले जाते हैं। भैया भरिए, कैसे भरोगे पानी? भरो अपने अपने। आ गया। यहाँ से शहर के लिए पानी जा रहा है पुरुलिया से, लेकिन गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। गांव के लोग बस जुगाड़ से पानी ले रहे हैं। जो पाइप ये निकल रहा है, यहाँ बीच में इन लोगों ने एक जुगाड़ सेट कर दिया है, पानी आ रहा है, यहीं से अपना काम धाम चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, देखिए क्या मजबूरी की ये तस्वीर है। हम लोग कंसावती नदी के बीच में खड़े हैं। हाँ। नाम नदी है, पानी है ही नहीं। ना ना पानी नहीं। अपना कपड़ा उपड़ा लेकर सब, ये जो पाइप लगी है थोड़ा सा सरकार के, वहीं पर आकर काम चला कर जाते हैं आप लोग। हाँ, पानी हमरा पास नहीं कोनो नहीं, बैसे बैसे 1 घंटा 2 घंटा बसी तब पानी पाई। ये तो पानी कष्ट। गांव में पानी नहीं है ना, घर में पानी नहीं ना। है। देखिए यहाँ पर हम पिछले 1 घंटे से हैं और इस कड़ी धूप में, गर्मी में बिना पानी के यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। और हमारे लिए भी गला बिल्कुल सूख रहा है, लेकिन पानी आसपास कहीं कुछ है नहीं। तो जब तक गाड़ी में नहीं पहुँचेंगे तब तक पानी नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, जो स्थिति अंदर से इस वक्त मेरी है यहाँ पर 1 घंटा बिताने के बाद, बहुत ख़राब स्थिति है। गला पूरा सूखता जा रहा है पानी की वजह से, लेकिन पानी आसपास कहीं आपको नहीं दिखेगा। इस गांव के लोग इसी संकट में रहते हैं। हम 1 घंटे में जो चीज़ महसूस कर रहे हैं, जो दर्द महसूस कर रहे हैं, वो इसे जीवन भर यहाँ महसूस करते हैं पुरुलिया में। पुरुलिया का यह जल संकट उन नेताओं के लिए आईना है जो कहते हैं हर घर तक जल पहुँच चुका है, और बंगाल की ये तस्वीर दिखाती है कि विकास कहाँ तक पहुँचता है। अब अगर पानी की समस्या के लिए यहाँ के लोगों को जूझना पड़ेगा तो दूसरी चीज़ें वो कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा सुबह से हम निकले थे, शाम हो चली, और शाम होते होते नेता भले न सुने, सरकार भले न सुने, लेकिन भगवान ने जरूर पुरुलिया की आवाज शायद सुन ली। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, हमारे कपड़े भी गीले हो गए हैं, और इस बारिश के साथ पुरुलिया की जनता की उम्मीदें भी थोड़ी बढ़ गई होंगी कि शायद थोड़ा बहुत पानी का संकट जरूर खत्म हो। लेकिन यहाँ से एक संदेश यह भी है कि जल का संरक्षण करना, जल को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो पुरुलिया जैसी स्थिति देश के दूसरे जिलों में भी हो सकती है। कैमरामैन सूरज और संदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। और जब पुरुलिया की बात हो ही रही है तो आपको यह भी बता दें कि दिसंबर 1995 में पुरुलिया एक बार जबरदस्त चर्चा में आया था, जब पुरुलिया में एक विमान से हथियारों से भरे बक्से गिराए गए थे। इसे पुरुलिया हथियार कांड कहते हैं। और उस समय सबसे पहले आपको ये खबर तब भी जी न्यूज़ नहीं दिखाई थी। रशिया का ये विमान पाकिस्तान के रास्ते बनारस होते हुए 18 दिसंबर को कोलकाता पहुंचा था और फिर वहां से थाईलैंड चला गया था। और इस घटना का मुख्य आरोपी किम डेवी था, जो डेनमार्क का निवासी था, और सरकार आज भी उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है। तब इस घटना ने देश की सुरक्षा और तब की सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। उस जमाने की रिपोर्ट जी न्यूज़ की आपको दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।